वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज को हम लोग कवर अप कर रहे हैं 500 एमसीक्यू के माध्यम से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए। और इसके बाद दूसरा जो भी एग्जाम होगा उत्तर प्रदेश में, उस हर एक एग्जाम के लिए यूपी का जो जनरल नॉलेज है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये टॉप 500 क्वेश्चन के अंदर से ऑलमोस्ट सब कवर अप हो जाएगा। सो आप ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट देखिए। अभी तक 3 वीडियोज़ इसके आ चुके हैं। हर एक वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज ये चौथा वीडियो है जिसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अगर आप चाहते हैं इन वीडियोस के पीडीएफ लेना तो उसके लिए आपको हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना होगा और उसके लिए आप सिंपली ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 8564880530 या फिर 7523864455 या 9696066089 इन तीनों नंबर्स पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं ज्ञान सर से बात करना तो उनके व्हाट्सएप नंबर 7838692618 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है। पहला है आपका ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद, ये सही है। दूसरा है मेगा फूड पार्क बरेली, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये नोएडा में नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि हमें यहाँ पर जो विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है उसको चूज करना था, यानी कि इनकरेक्ट वन को। बाकी बुद्धा थीम पार्क की बात करें तो ये सारनाथ वाराणसी में है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये एग्जैक्टली है कहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना जो है वो कौन से ईयर में की गई थी। अब ये 1976, 77, 78 या फिर 79, तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि 1976 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था। अब ये 1988 में, 89 में, 90 या फिर 91, तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि 1989। 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला ये कौन सा है। तो क्या ये प्रयागराज है, गाजियाबाद है, कानपुर है या फिर मुरादाबाद। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि प्रयागराज जो है वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र ये कौन सा है। अब ये प्रयागराज है, बागपत है, गाजियाबाद है या फिर ये मुजफ्फरनगर है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी कि गाजियाबाद जो है मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि बागपत। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है। तहसील कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी कि प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 158, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने उत्तर प्रदेश में रहने वाले किस समुदाय को अनुसूचित जाति सूची से अनुसूचित जनजाति यानी कि ट्राइबल की लिस्ट में जो है लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? गोंड। इनको जो है उत्तर प्रदेश में ये रहने वाली जनजाति है। पहले ये एससी की कैटेगरी में थी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, बट अब इसको एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब में सम्मिलित किया जाएगा, गोंड को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर नकारात्मक रही थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका? तीसरी पंचवर्षीय योजना।
तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर थी वो निगेटिव में रही थी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कि सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है उसको आपको चूज़ करना है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, सोरो मेला। ये फर्रुखाबाद से मैच नहीं खाता। कहाँ पर लगता है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। बाकी बेरिया घाट मेले की बात करें तो ये हरदोई में रहता है, वहीं मतलब हरदोई में लगता है ये। कालिंजर मेले की बात करें तो ये बांदा में रहता है, और शाकुंभरी देवी मेले की बात करें तो ये सहारनपुर में। तो ये तीन तो यहाँ पर सही हैं, बट जो सोरो मेला है ये फर्रुखाबाद में नहीं लगता है। कहाँ लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद 161 की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं। इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल खाता है। जो मैच है वो आपको बताना है। एक तरफ लोकगीत दे रखे हैं और एक तरफ दे रखा है क्षेत्र। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए, जो कि आपका रसिया ब्रजभूमि से रिलेटेड है, ये यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कजरी जो लोक नृत्य है, आल्हा जो लोक नृत्य है, और विरहा ये कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए, यही पूछा गया है कि कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। अब ये एक तरफ आपको लोक नृत्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखा है क्षेत्र। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए, यानी कि चरकुला जो है ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। कहाँ का है कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक्सपेक्टेड है, आप लोग बताइएगा। बाकी पाई डंडा की बात करें बुंदेलखंड सही है, शायरा की बात करें बुंदेलखंड सही है, कार्तिक गीत की बात करें तो ये भी बुंदेलखंड का है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पर। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाट्य संस्थानों के संबंध में जो गलत विकल्प है उसका आप चयन करें। अब ये यायावर लखनऊ है, अभिनय ज्योति प्रयागराज है, रूपांतर गोरखपुर है, या फिर श्री नाट्यम बनारस। अब यहाँ पर कौन सा है जो कि गलत विकल्प है वो आपको बताना है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी तीनों ठीक हैं, लेकिन ये जो है ये यहाँ पर गलत है। तो बताइएगा इसका सही क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आप चयन करें। शहनाई वादक दे रखा है और उधर दिया हुआ है कि कौन उनको मतलब कौन फेमस थे उसके लिए, कौन बजाते थे। अब शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, ये तो सही है ही। बट तबला वादक की बात करें तो पंडित अयोध्या प्रसाद, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है और हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट जो है उसको चूज़ करना था। ठीक है, बाकी सरोद वादक की बात करें तो उस्ताद दूल्हे खां सही है, सितार वादक इलियास खां भी सही है। सो अगर हम बात करें पंडित अयोध्या प्रसाद की, तो ये किस चीज़ के लिए फेमस थे, मतलब किस में इनकी महारत थी, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 165 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सही विकल्प जो है उसका चयन करना है। अब एक तरफ आपको घराने दे रखे हैं और एक तरफ उससे रिलेटेड व्यक्तित्व। ठीक है, अब इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, सहारनपुर घराना, ये बहराम खां, ये यहाँ पर सही है हमारा। ठीक है, बाकी तीनों यहाँ पर सही नहीं है। अच्छा, अब कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि आप अपने आप को एक बार चेक करिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कितना कुछ आपको यहाँ पर पता है। लखनऊ घराना, आगरा घराना और इटावा घराना, इससे संबद्ध जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके आप लोग नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें 166 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सही विकल्प का आप चयन करिए। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये प्रयागराज का है, गलत है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद, ऑब्वियस सी बात है, तो गलत होना ही है। सबसे कम जनसंख्या महोबा की है, ये यहाँ पर हमारा जो है वो सही है। बाकी ये तीनों गलत हैं। सर्वाधिक जनसंख्या ललितपुर, आप क्लियरली जानते हैं कि ये गलत होगा ही होगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले की है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये कौन से जिले का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है उत्तर प्रदेश का, ये आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद 167 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इनकरेक्ट जो विकल्प है उसका आप लोग चयन करें। अब कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है, मतलब 3 जो हैं वो कैसे रहेंगे आपके करेक्ट रहेंगे और 1 रहेगा यहाँ पर इनकरेक्ट। तो सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है, सही बात है। सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर, ये भी सही है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात बलिया, ये यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है और हमें यहाँ पर गलत ऑप्शन ही चूज करना था। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे कम शिशु लिंगानुपात कौन से जिले का है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पर। क्वेश्चन नंबर 168 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रयागराज जिले से प्रकाशित नहीं किया गया था। जो नहीं किया गया था वो आपको बताना है। अच्छा, पायनियर समाचार पत्र ये किया गया था, कवि वचन सुधा समाचार पत्र ये नहीं किया गया था। अब ये कहाँ से प्रकाशित किया गया था, पब्लिश कहाँ से हुआ था, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। बहरहाल हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। बाकी इंडिपेंडेंट समाचार पत्र और भविष्य समाचार पत्र ये तीनों जो हैं, पायनियर वाला भी, तो ये तीनों ही इलाहाबाद से प्रकाशित किए गए थे, जबकि कवि वचन सुधा समाचार पत्र नहीं किया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं 169 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है गणेश शंकर विद्यार्थी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन किया था, और उदंत मार्तंड समाचार पत्र का संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रताप समाचार पत्र। मुझे लगता है कि जैसे ही आपने ये चीज़ देखी होगी प्रताप समाचार पत्र, आप समझ गए होंगे तुरंत कि हाँ भाई ऑप्शन ए और सी में से कोई एक और होगा। ठीक है, और दूसरे का इसके अंदर आंसर क्या होगा, जुगल किशोर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदंत मार्तंड समाचार पत्र ये जुगल किशोर के द्वारा संपादित किया गया था, और प्रताप समाचार पत्र इसके संपादक कौन थे, वो थे आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170। यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित है। अब एक तरफ आपको ये दिया हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये 1975 का है। दूसरा आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये 1976 का। कौन सा है जो कि यहाँ पर कैसा है आपका सही सुमेलित है, जो सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें 171 नंबर के। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, जो इनकरेक्टली मैच्ड है वो आपको बताना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये 1998 का, ये यहाँ पर इनकरेक्टली मैच्ड है। हमारा आंसर यही होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 172। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में। अब यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, 6 हैं। जो राज्य विश्वविद्यालय हैं वो कितने, 31 हैं। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कितने हैं, 2 हैं। और चिकित्सा विश्वविद्यालय कितने हैं, 4 हैं। तो कौन सा है जो कि यहाँ पर कैसा है, इनकरेक्ट है, गलत विकल्प है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय 2 है, ये चीज़ गलत है। कितने हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए 173 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। साक्षर भारत अभियान के अंतर्गत उन जिलों का चयन किया जाता है जहां महिला साक्षरता दर %, से कम हो। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों का चयन किया गया है। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि 50% और 70। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 70 जिलों का यहाँ पर चयन किया गया है, और महिला साक्षरता दर जो है वो 50% से कम होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 174।
निम्नलिखित में से किस पुरस्कार में सबसे कम राशि दी जाती है? अब सबसे कम राशि कौन से पुरस्कार में दी जाती है ये बताना है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? फिराक गोरखपुरी सम्मान। इसमें सबसे कम राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 175 की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कुछ पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाते हैं नीचे दिए गए हैं, इससे संबंधित विषम विकल्प का आप लोग चयन करें। लोहिया साहित्य सम्मान, अब यहाँ पर ये राशि दे रखी हुई है। अब जो विषम है या फिर जो कहें कि इनकरेक्ट है वो आपको चूज़ करना है। सही आंसर क्या आएगा आपका? भारत भारती सम्मान। ये यहाँ पर इनकरेक्ट है और हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है? मतलब वो 3 जिले जो कि हाईएस्ट पॉपुलेटेड हैं और वो जो लीस्ट पॉपुलेटेड है, टॉप 3 उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स नहीं आते उनका यहाँ पर जोड़ा कौन सा सही है? तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, लखनऊ और ललितपुर, ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, उत्तर प्रदेश राज्य के एक से अधिक जिले निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? मतलब कौन सा जो यहाँ पर पूछा गया है कि एक से अधिक जिले जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से स्पर्श करते हैं? कौन सा स्टेट है जिससे यहाँ पर स्पर्श करते हैं? अब ये छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान है या फिर हिमाचल प्रदेश है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के एक से अधिक जिले कौन से राज्य की सीमा से स्पर्श करते हैं? वो है आपका राजस्थान। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? और उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो कि बिहार राज्य की सीमा से स्पर्श करते हैं? सो ये पूरा टोटली अगर आप देखेंगे तो मैपिंग वाले क्वेश्चंस हैं और एक बार उत्तर प्रदेश के मैप को डेली बेसिस पर ज़रूर देखा करिए, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपके वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ललितपुर। और 7 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का जिला सोनभद्र कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश राज्य का जिला सोनभद्र निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई हैं, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि 4 और राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है आपका सोनभद्र, ये कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? 4। और उत्तर प्रदेश राज्य का जिला सोनभद्र जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो सोनभद्र को नहीं करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के एक जिले में स्थित कहोम मंदिर का निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान किया गया था और यहाँ से 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है। अब ये जो मंदिर है ये कौन से जिले में स्थित है? देवरिया में है, महोबा में है, बलिया में है या फिर ये कुशीनगर में है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि देवरिया। ठीक है, याद रखिएगा देवरिया में जो मंदिर है इसको मतलब ये मंदिर कहोम मंदिर है और इसका निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ठीक है, कहाँ पर है? देवरिया में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किस जिले में दशावतार मंदिर स्थित है? पहली बात तो यही हो गई, जैसे ही आपने सुना कि भैया दशावतार मंदिर की बात हो रही है तो एक बात तो आपके दिमाग में आ जाएगी कि भैया ललितपुर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में से कोई एक यहाँ पर होगा। अब कौन सा होगा आगे उसको आप रेक्टिफाई करेंगे। कैसे? कि दशावतार मंदिर जो है ये भारत का पहला मंदिर है जिसमें शिखर का निर्माण किया गया है। तो ये मतलब जो है इसमें कौन सा सही आंसर आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर में जो शिखर का निर्माण जो है किया गया है, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आप चयन करें। पहला स्टेटमेंट है कि भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई थी। दूसरा है यहाँ पर जिसमें बात करी गई कि अमरावती शैली में भगवान बुद्ध को प्रायः राजकुमार की भांति दिखाया गया है। सो आपको यहाँ पर बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो इनकरेक्ट है आपका ऑप्शन बी।
ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा कि अमरावती शैली में भगवान बुद्ध को प्रायः राजकुमार की भांति दिखाया गया, दिस इज इनकरेक्ट। बाकी मथुरा शैली में भगवान बुद्ध को प्रायः भूमि स्पर्श मुद्रा, अभय मुद्रा और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में प्रदर्शित किया गया, दिस इज एब्सोल्युटली। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर सही विकल्प को आप चूज करिए, ये बोला गया है। पहला है सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला जो है वो मेरठ है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। दूसरा है न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आंसर तो हमारा हो जाएगा बी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला ये कौन सा है, और इसके अलावा सर्वाधिक झुग्गी बस्तियों वाला जिला कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक्सपेक्टेड है। बहरहाल 184 नंबर के इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बाकी 185 की बात करें तो बाबर ने जयमितीय पद्धति पर आधारित एक उद्यान का निर्माण कब करवाया था, जिसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है, और इसका निर्माण कहाँ पर किया गया था। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी, यानी कि 1528 में करवाया था, और कहाँ पर करवाया था, आगरा में। नाम क्या है, आराम बाग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित है, 186। सो सबसे पहला जो यहाँ पर है, जिसमें आपको क्रांतिकारी दे रखे हैं उनको फांसी कहाँ दी गई थी। जैसे ही हमने यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल देखा, इधर गोरखपुर देखा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये सही है, ठीक है। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं तो वहाँ पर हमने अशफाकुल्ला खां के बारे में, राजेंद्र लहिड़ी और रोशनलाल, इन तीनों के बारे में बात करी थी कि ये जो तीनों क्रांतिकारी थे इनको फांसी कहाँ दी गई थी। कमेंट सेक्शन में अब आप लोग बताइएगा कहाँ पर इनको फांसी दी गई थी। प्रीवियस अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर देखिएगा, आपको इनके आंसर्स मिलेंगे। इसके बाद 187 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को डैश के ग्वालियर टैंक में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकृत किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बम्बई, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। और मुझे लगता है कि आप सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी। इसके बाद 188 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, और यह सत्र कब आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहली ये कि जो अंबिका चरण मजूमदार थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर वो अधिवेशन हुआ था जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी, वो बताना, और कब हुआ था। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा कि भाई हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, लखनऊ और 1916, ठीक है। क्योंकि लखनऊ का ये जो सेशन था ये बहुत ज़्यादा फेमस था। क्योंकि अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या कुछ हुआ था यहाँ पर, कौन कौन से दल थे जो आपस में एक बार फिर से मिले थे, दोस्ताना उनके बीच में हुआ था, जहाँ की पहले काफ़ी डिस्प्यूट था, सेपरेट हो गए थे, सेपरेट कब हुए थे ये भी बताइएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, और किसकी अहम भूमिका रही थी 1916 का जो लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन था, जिसमें दो दलों को आपस में एक बार फिर से मिलाया गया था, फिर दोनों के बीच में समझौता हो गया था। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक तरफ आपको एक केंद्र दे रखे हैं जो 1857 के विद्रोह से एसोसिएटेड थे, और दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है भारतीय नेतृत्वकर्ता। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा यहाँ पर मैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए, यानी कि मथुरा देवी सिंह, ये यहाँ पर एकदम सही है। जबकि फतेहाबाद गजाधर सिंह और जगदीशपुर अजीमुल्ला और गोरखपुर बाबू वीर कुंवर सिंह, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनका सही मैच क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 190 की बात करें, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय मतलब या फिर प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित जो महाजनपद थे, एक तरफ महाजनपद दे रखे हैं और एक तरफ उसकी राजधानी दे रखी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि करेक्टली मैच्ड कौन सा है। तो अगर हम कोसल की बात करें तो कोसल की जो यहाँ पर दिया हुआ है राजधानी वाराणसी, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। काशी कौशाम्बी ये भी गलत दिया है। वस्त्र और श्रावस्ती ये भी गलत दिया हुआ, बट शूरसेन और मथुरा ये यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है, और हमें करेक्टली मैच्ड ही चूज़ करना था। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर एक तरफ महाजनपद दे रखे हैं और एक तरफ दे रहा हुआ है राजधानी, और कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। अच्छा, अब जो इनकरेक्ट है, जो सही मैच नहीं है वो बताना है। तो अगर यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें मल्ल की, तो कुशीनगर या फिर कुशीनारा सही है।
दूसरा कुरु, ये कामपिल्ली, ये यहाँ पर इनकरेक्टली मैच्ड और यही हमारा आंसर होगा। बाकी चेदी और सुक्तमती ये सही है, पांचाल अहिछत्र ये भी सही है। ठीक है, सो कुरु का कौन सा होगा कैपिटल, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 192 वाले पे। यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में सही जो विकल्प है उसका आप चयन करें। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी, इसके संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है। सही आंसर सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर होगा, ये सही है। अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है और दक्षिणी। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आप चयन करें। पहला दे रखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, ये वाली बात सही है। दूसरा है उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की सीमा जो है वो 650 किलोमीटर है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई जो है वो 240 किलोमीटर है, ये भी यहाँ पर सही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर इनकरेक्टली जो इनकरेक्ट ऑप्शन था वो आपको चूज़ करना था। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, क्योंकि इनमें से कोई भी जो है वो यहाँ पर गलत नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच जो है या फिर इनकरेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना है। पहला आपको मंडलों की संख्या दे रखी है 18, दूसरे में दे रखा है तहसीलों की संख्या एंड दैट इज़ 300, यही हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट है। टोटल जो तहसील है उत्तर प्रदेश में वो 300 नहीं है। ठीक है, कितनी है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मंडलों की संख्या की बात करें 18 है। सबसे ज़्यादा तहसील कहाँ पर है, प्रयागराज में, ये दोनों सही हैं। टोटल तहसील कितनी है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड राज्य की सीमा से स्पर्श करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि कितने राज्य मतलब कितने जिले हैं जो उत्तराखंड से स्पर्श करते हैं, तो टोटल कितने 7 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श नहीं करता, तो जैसे ही महोबा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी भाई ये तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये कहीं नीचे है। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा 195 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 196 नंबर पे। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले के हुलास में मकान बनाने के लिए गारे से बनी ठोस ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब ये कहाँ पर है हुलास एग्जैक्टली, तो ये है आपका सहारनपुर में। ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि किसके द्वारा करी गई थी, तो भैया वो थे आचार्य कृपलानी। अब दूसरी बात क्या है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में चुना गया था अध्यक्ष के रूप में, तो वो था आपका कौन सा, कानपुर वाला। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि आचार्य कृपलानी, और जो कानपुर है ये यहाँ पर सही होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 198, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आप चयन करें। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, सही बात है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन, ये 1 नवंबर 1958, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ आपका 9 नवंबर 2000 जब उत्तराखंड बना, ये भी सही है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद 199, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जोगनी लोक नृत्य यह पुरुष नर्तकों द्वारा महिलाओं का भेष धारण कर किया जाता है। दूसरा यहाँ पर बात करी गई है ढेडिया लोक नृत्य। अच्छा, यहाँ पर जो सही है वो कौन सा है आपका, सबसे पहला जोगनी लोक नृत्य, ये तो सही है। जोगनी में क्या होता है, पुरुष नर्तक जो होते हैं डांसर होते हैं महिलाओं का भेष धारण करके डांस करते हैं। ढेडिया लोक नृत्य की बात करें तो इसमें नर्तक एक नकली घोड़े पर बैठकर मोर बाजा वाद्ययंत्र बजाते हुए नृत्य करता है, गलत है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कलाबाजी लोक नृत्य, इसमें यह नृत्य जो भगवान राम के लंका से लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा इसमें। इसके बाद आज के इस वाले सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन की बात हो रही है, अर्बन पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो टॉप 3 में नहीं आता। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी,
यानी कि मेरठ और संत कबीर नगर ये नहीं आते टॉप 3 के अंदर। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन ये रहा होगा। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। और जो लोग ना करें वो कमेंट सेक्शन को बाद में ज़रूर देखें, क्योंकि आपको कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, शिवांगी दुबे हैं, मीना राज हैं, सबा नूर हैं, ये लोग आपको ज़रूर वहाँ पर आंसर करेंगे। तो सारे आंसर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।